हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लाइव शो के दौरान कॉपीराइट वाली बातें याद करके पार्क सियोंग डिप्रेस्ड हो जाता है और शो के बीच में गाना गाना बंद कर देता है। ये सब देखकर शियोन परेशान हो जाती है और वो अपने रूम में जाकर नेकलेस हाथ में लेकर पार्क सियोंग को लाइव शो के इस इंसिडेंट से पहले भेजने की विश करती है। कहानी में आगे ये विश मांगने के बाद शियोन वापस शो देखने जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि पार्क सियोंग अपने सॉन्ग्स बिना किसी प्रॉब्लम्स के गा रहा होता है। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है। तभी शो के दौरान एक क्रू मेंबर के चोट लग जाती है। ये देखकर शियोन को पिछले सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि जब भी वो कोई विश मांगती है कोई न कोई हर्ट जरूर होता है। उसकी विश पूरी होने पर किसी न किसी को चोट जरूर लगती है। टैरो शॉप के सामने खड़े होकर शियोन को याद आता है कि मैंने तो आंटी के वापस न आने की विश मांगी थी। वो कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। दूसरी तरफ न्यूज में पार्क सियोंग के गाना कॉपी करने वाली कंट्रोवर्सी चल रही होती है। अपने फोन पर ये न्यूज देखकर शिया हंसते हुए कहती है, पार्क सियोंग वो खुद दूसरों का गाना चुराता है और वो मुझे सिंगिंग पर एडवाइस दे रहा था। शियोन भी ये न्यूज पढ़कर चौंक जाती है। उसे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। पार्क सियोंग अपने स्टूडियो में अकेला परेशान और डिप्रेस्ड बैठा होता है। मिरेकल गर्ल्स की डांस प्रैक्टिस चल रही होती है, लेकिन शियोन का सारा ध्यान पार्क सियोंग पर होता है। वो उसके लिए परेशान हो रही होती है। प्रैक्टिस के बाद वो उसे कॉल लगाती है, लेकिन पार्क सियोंग का नंबर बंद होता है। फिर शियोन उसे मैसेज करती है। उधर स्कूल में शिया की क्लास की लड़कियां उससे उन्हें डांस सिखाने की रिक्वेस्ट करती हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेनी का ऑडिशन आने वाला है, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स नहीं आते, लेकिन तुम्हें सारे स्टेप्स आते हैं। वो सब फिर से उससे डांस सिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं। शिया बहुत खुश होती है और वो उन्हें डांस सिखाने के लिए मान जाती है। शिया उन सबको डांस सिखाती है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं। वो उन सबको डांटते हुए कहती है कि तुम इतना सा नहीं कर पा रहे हो, जबकि मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स में से सबसे बेकार डांस करती हूँ। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई ग्रुप है। शिया बहाना बनाकर बात टाल देती है। तभी हे जियोंग और हान सियोक शिया को डांस सिखाते देखते हैं। हे जियोंग ये देखकर चिढ़ जाती है। स्टूडियो में आरा शियोन को उसकी और पार्क सियोंग की फोटो दिखाते हुए कहती है, पहले मैंने ये फोटो ऑनलाइन फैलाने की सोची और फिर सोचा कि मैं ये फोटो किसी रिपोर्टर को दे दूं, लेकिन अगर तुम्हारी इमेज खराब होगी तो हमारे ग्रुप की भी इमेज खराब होगी और शायद हमारे ग्रुप का भी एंड हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि पार्क सियोंग से दूर रहो। शियोन रोते हुए कहती है कि मुझे पार्क सियोंग की चिंता हो रही है। मेरा उससे पूरे दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ? उसे रोता देखकर आरा पिघल जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने मैनेजर से सुना है कि पार्क सियोंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। सामने के दरवाजे पर रिपोर्टर्स हैं, तो तुम उससे मिलने बैक डोर से जाना। शियोन आरा को गले लगाकर थैंक्स बोलती है। शियोन रिपोर्टर्स से बचते हुए पार्क सियोंग से मिलने जाती है। पार्क सियोंग को देखकर शियोन उसे गले लगाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पार्क सियोंग उसे बताता है कि जब सॉन्ग कॉपीराइट वाली बात आई थी तो मैं सबको यही कन्विंस कर रहा था कि मैंने कोई सॉन्ग्स कॉपी नहीं किया है, लेकिन मैंने घर जाकर अपना सीडी रैक चेक किया और वहाँ मुझे एक सीडी मिली जिसमें सेम ऐसा सॉन्ग था। मैं 2-3 साल पहले डेनमार्क गया था और वहाँ से मैंने बहुत सारी सीडीज खरीदी थी। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब वो सॉन्ग सुना और फिर अनजाने में ही सेम सॉन्ग बना दिया। शियोन कहती है कि गलती सबसे होती है, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें खुद इसके बारे में पता नहीं था। वो कहता है लेकिन रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। मैंने सॉन्ग्स कॉपी किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब म्यूजिक बना पाऊंगा। शियोन कहती है कि तुम अभी सिर्फ 19 इयर्स के हो, तुम अगर ऐसे ही क्विट कर दोगे तो आगे क्या करोगे? बहुत सारे लोगों को तुम्हारे सॉन्ग सुनना पसंद है। वो कहता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से सेम मिस्टेक्स ना कर दूं। शियोन कहती है तो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? तुमने ड्यूएट सॉन्ग करने के लिए कहा था और बोला था कि ये सिर्फ हमारे लिए होगा। शियोन उसे उसी टाइम सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें इसे रिलीज करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ अपने लिए बनाएंगे।
ये सुनकर पाक सियोंग खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग होता है। सॉन्ग के एंड में पाक सियोंग फिर से शियोन को हक करता है। दूसरी तरफ घर में शिया कैलेंडर में दिन काउंट कर रही होती है और फाइनली 30 डेज पूरे होने पर उसके चेहरे पर खुशी दिख रही होती है। दोनों बहनें टैरो शॉप के सामने खड़ी होती हैं। शिया पूछती है कि क्या वो आंटी सच में वापस आएंगी। शियोन कहती है मुझे इसका पता नहीं है। दोनों बहनें काफी देर तक वेट करती हैं। शिया को प्यास लगती है तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद शियोन नेकलेस हाथ में लेकर कहती है मैंने आंटी के वापस नहीं आने की जो विश मांगी थी, क्या वो सच हो जाएगी। फिर शियोन विश मांगती है आंटी आप वापस आ जाओ, लेकिन थोड़ा लेट वापस आना, क्योंकि पाक सियोंग का बुरा टाइम चल रहा है, उसको अभी मेरे साथ की जरूरत है। फिर वो शिया को वापस आता देखती है और वो शिया को सॉरी बोलती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शिया और शियोन वापस चेंज हो पाएंगे। शियोन की दोनों विशेष में से कौन सी विश पूरी होगी, ये जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।